एक्स्ट्रा पेन नहीं रखे हैं? कल ले आ देंगे, चलिए। हाँ भैया, बेटा जी पहला सवाल आंसर सी, दूसरे सवाल का आंसर नहीं आया, ऑप्शन गलत है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या निकालना है, एक्सलरेशन, तो 3t² हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 4 हाँ हाँ हाँ। इसमें ना बी वाले आंसर में 8 की जगह 12 कर लो। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ भाई, तीसरे का आंसर है, तीसरे का भी गलत है। अच्छा, हाँ मतलब वही जे और के होगा ना। हाँ, सी में जे और के होगा। हाँ आई और जे। अब सोचो, आंख बंद करके बनाए थे यार रात में सोते सोते। चौथा, तो तुम लोग लगाए कैसे हो? सुबह उठ के? हाँ, अभी यहाँ के? गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे था भी, आसान था भी, फटाफट बनने वाला था। चौथे का आंसर बी, डी। हाँ, पांचवे का आंसर, पांचवे का आंसर सी भाई, ए। 4 2 6, 6/4 मतलब 6/4 मतलब 3/2, सी होगा भैया। नहीं 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 नहीं। माइनस, सी में सी वाला ऑप्शन सही होगा, यहां माइनस और बीच में प्लस। कौन सा वाला? सी ना, ए सी ना। हाँ, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ना। अबे दिख रहा है सीधा सीधा भाई, कैसे निकाले हो? एक बार t इक्वल्स टू 1 सेकेंड रखे हो, और एक बार t इक्वल्स टू, क्या दोनों को माइनस किए हैं, डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड किए हैं। सातवां सवाल बना क्या, क्या होगा? बी होगा। हाँ भाई, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बी। क्वेश्चन नंबर 9 पैरा बोला भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 10 डी होगा। हाँ बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बी, पैरा बोला। अरे कल क्लास में कराया था यार। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, सी ना। हाँ बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का, 13 का, 13 का बी भाई। अरे सॉल्व कर दिया है यार बस। x² बाई 4 प्लस y² बराबर 1, x² बाई 4 प्लस y² बाई 1 बराबर 1। तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो x² प्लस 4y² बराबर 4। हाँ एलसीएम ले लेंगे। चले भैया, यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? ओके भाई साहब, चलो। हाँ भाई, कौन सा वाला? 6 नंबर एक बार, क्या है 6 नंबर भैया? अरे यार ऐसे करोगे जी? अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार, चुल्लू और पानी का इंतजाम नहीं कर रहे हो तुम लोग यार, ये बताओ। हाँ भैया, ए भाई साहब, आर वेक्टर बराबर लिखा है 3t i कैप माइनस 5t² जे कैप। अरे लिखा है ना, लिखा है ना। तो यहां से जब तुम r1 वेक्टर लिखोगे t इक्वल्स टू 1 पे, तो 3i कैप माइनस 5j कैप मिलेगा। R2 वेक्टर लिखोगे t की जगह 2, तो 6i कैप माइनस 2 दूना 4, 4 5 20 j कैप हो जाएगा। अरे यही तो होगा। और डेल्टा v वेक्टर क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 कितना होगा भैया? 6 में से 3 गया तो क्या होगा? 3i कैप। 20 में से 5 गया तो कितना होगा? 15j कैप डिवाइडेड बाई 1। क्या नहीं आया हो?
चलो भाई साहब आ जाओ, कहानी को आगे लेकर चलते हैं मित्र, आगे बढ़ा जाए। आज का हमारा टास्क है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, मजा आएगा सीखकर। अब देखिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में सबसे पहली बात आती है कि कोई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता क्या है। जानते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या पहले प्रोजेक्टाइल समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? किसी एंगल से फेंका जाए, अच्छा ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। समझिएगा बेटा जी, क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यू वेलोसिटी से, अरे ध्यान से सुनेंगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। अगर आप फेंक रहे हैं, सुन रहे हैं ना ध्यान से? हाँ, अगर आप फेंक रहे हैं तो कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनती है। इस ट्रेजेक्ट्री के पीछे कारण क्या है? अगर ये कारण हमको समझ आ जाएगा तो हमारा सवाल बन जाएगा। क्यों? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अरे भाई ये जो ऑब्जेक्ट आप फेंके हैं, जिसके मास की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मास तो होगा ना, ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब ये जो मास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नीचे क्या वेट लग रहा है? mg। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या जिस डायरेक्शन में आप फेंके थे mg उसी डायरेक्शन में लग रहा है या अलग डायरेक्शन में लग रहा है? पक्का ना जी? कोई दिक्कत ना? देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकें कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ एंगल पर बने। बात समझ रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप फेंके हैं, जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं, उस डायरेक्शन में फोर्स ना लग रहा हो तो जो मोशन एसोसिएट होता है उसका नाम होता है टू डायमेंशनल मोशन। अरे बात समझे है कि नहीं? समझ पा रहे हैं क्या? क्या भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या एक टू डायमेंशनल मोशन है? अरे है कि नहीं है? है ना? हाँ, इसी वजह से ये डेफिनेशन हम पिछली क्लास में नहीं बताए थे, कि बता देते तो अब रोना हो जाता। यहां वेट कहां लग रहा है? क्या ऑब्जेक्ट को वेट की डायरेक्शन में फेंके हैं? नहीं फेंके हैं ना? देख, तो यहां क्या, अगर अगर फोर्स की डायरेक्शन प्रोजेक्शन की, अगर फोर्स की डायरेक्शन प्रोजेक्शन की डायरेक्शन से अलग होगी, क्या भाई साहब, अगर फोर्स की डायरेक्शन प्रोजेक्शन की डायरेक्शन से अलग होगी तो मोशन कैसा होगा? तो मोशन टू डायमेंशनल होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का भाई साहब? चलें आगे बढ़े। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये फोर्स रिप्लेस किससे हो जाता है? mg से। किससे रिप्लेस हो जाता है? mg से। ठीक है ना? तो ये mg, ये बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बहुत बढ़िया। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ, under the influence of gravitational force is known as projectile motion। अरे बात समझे कि नहीं? बोले भाई साहब, क्या पहले क्लियर है कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? यस या नो भाई साहब? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। क्या टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? क्लियर है?
अच्छा ये बताइए, जब आप वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे थे तो क्या mg नीचे लग रहा था और आप या तो ऊपर फेंक रहे थे या तो नीचे? क्या फोर्स की डायरेक्शन में ही यू था? अरे था कि नहीं था? तो मोशन कैसा हुआ? वन डायमेंशनल। कैसा हुआ? जैसे अपने पास एक कार हुआ करती थी और इस कार का एक्सलरेशन या तो आगे होता था या तो पीछे, तो क्या कार इसी डायरेक्शन में चलती थी? अरे चलती थी ना। कैसा मोशन हुआ ये? कैसा मोशन हुआ? लेकिन सोचो, सोचो, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने यहां से इधर फेंका, ऐसे फेंका, उसमें एक रस्सी बंधी हुई है, बात समझ रहे हो? एक ऑब्जेक्ट लिया, हमने उसको ऐसे रोल कराया और इधर उससे एक वर्टिकल रस्सी बंधी हुई है। जब वो इधर जा रहा है और आप रस्सी खींच दो तो क्या होगा? क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? क्या पहले तो मोशन स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन जैसे ही फोर्स आया जो उसके डायरेक्शन में नहीं था, किसके डायरेक्शन में? मोशन के। किसके डायरेक्शन में? जैसे ही आपने एक फोर्स लगाया जो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से अलग था, क्या तुरंत ऑब्जेक्ट मुड़ जाता है? क्या वो टू डायमेंशन में आ जाता है? तो जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में ना हो, अरे समझ रहे हैं, तो कैसा मोशन बनेगा? टू डायमेंशनल। कैसा मोशन बनेगा? और उसी फोर्स को हटाकर अगर मैं क्या बोल दूं, क्या बोल दूं, कौन सा फोर्स बोल दूं बेटा जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हो जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे बात समझे? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। चलिए, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमको पढ़ना है वो कौन कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, ये नोट हो गया? अरे लिखो भाई, साथ में लिखो भी, साथ में लिखो भी। लिख 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 लिख, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। क्या चीज? हाँ, गाड़ी पे एक्सलरेशन कहां लगता है? गाड़ी जब सीधे रोड पे चलती है तो या तो आगे लगेगा या तो पीछे लगेगा, तभी यही एक्सलरेशन ही कारण है कि गाड़ी आगे या पीछे चल रही है। तो ये एक डायरेक्शन में चल रही है या किसी प्लेन में चल रही है, तो इसीलिए वन डायमेंशनल है। तो धरती मैया क्या उसको रोकने के लिए है नहीं यहाँ पे? क्या एमजी को बैलेंस नहीं कर रही है क्या? अबे ये हवा में इस एमजी को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। अब ये बॉल धरती पे रुकी हुई है तो कोई मोशन प्रोसेस कर रही है? नहीं। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जितना वेट वो धरती मैया पे लगा रही है, धरती मैया उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भैया, अरे आगे बढ़े। आ नहीं रहा है तुम लोगों को यार, बताओ। होमवर्क दिए थे, होमवर्क दिए थे, होमवर्क नहीं करके ले आए तुम लोग यार। है? लाए हैं? अच्छा। अभी कौन? हाँ प्रशांत, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े जा। होमवर्क दिखा, होमवर्क दिखा। नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, मुंह बता रहा है कि नहीं बनाए हैं। अब क्या दिखा रहे हो जब बनाए नहीं हो तो? पन्ना काहे पलट रहे हो? बनाए हो? बनाए हो? अरे बहुत बढ़िया। कितना नंबर था जी तुम्हारा टेस्ट में, फिजिक्स में? बोलो। पढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। संजय आया नहीं है क्या आज? अरे संजय, होमवर्क किए हो? कहा हो? और कौन बनाएगा? चलो, मतलब आज तो मैं थोड़ा अपना भी फॉल्ट कंसीडर कर रहा हूं कि मैंने बहुत लेट दिया था। एक्चुअली मैं 10 बजे घर पहुंचा था, 10 बजे घर पहुंचा, फिर थोड़ा खाना वाना खाया, उसके बाद बैठ के क्वेश्चन बनाने लग गया। मैं कहा कुछ तो भेज दूं, कम से कम कुछ लो, जो भी पढ़ेगा लगा के तो आए।
और इतनी 20 मिनट का था, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का था। नहीं, अच्छा, चलो बढ़िया, गुड। ए भैया, ए नोट हो गया? चलो आओ इधर देखो बेटा जी, देखिए कौन कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन हमको पढ़ना है, ये समझिएगा। हाँ हाँ, हुआ है, हुआ था भाई, हुआ था। हाँ, कंटिन्यू सेशन हुआ है। चलिए देखिए भैया, कौन कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन हमको पढ़ना है। पहला प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पर हम सबसे ज्यादा टाइम खर्च करेंगे वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन ये होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा। एक प्रोजेक्टाइल होगा, इसके बाद आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इस तरह से, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक और प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, बहुत सिंपल होता है, उसमें भी कुछ खास होता नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी एच हाइट से आप एक यू ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे, क्लियर है। और एक प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास होगा कि किसी यू हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे। अरे क्लैरिटी है ना। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल। ये आपके पास सी हो गया, ये आपके पास डी हो गया। और इन सब का गॉडफादर, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, उसका नाम होगा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मतलब एक सीढ़ी बनी होगी या ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन बना होगा और एक ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे और वो यहां जाके हिट करेगा। ये टोटल 5 प्रोजेक्टाइल्स हैं, ठीक है। जिसमें मोटा मोटा इस प्रोजेक्टाइल को पढ़ने में हमको 2 लेक्चर लगेगा, और ये तीनों प्रोजेक्टाइल पढ़ने में हमको 1 लेक्चर लगेगा, और 1 लेक्चर मोटा मोटा इसमें लगेगा। तो हमारे पास टोटल कितने? 2 3 3 1 4 लेक्चर। 4 लेक्चर से 5 लेक्चर के बीच में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होगा। लेकिन देखिए भाई क्या होगा कि एक बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कि अब वो धीरे धीरे समय शुरू होगा जहां आपका इस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट थोड़ा खत्म होना शुरू होगा, ठीक है ना। अगर खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया तो बेटा जी फिर अगले साल तैयारी कर लेना, मतलब पंचवर्षीय योजना की तैयारी शुरू कर लो, ठीक है। अगर बांध ले गए, अपने आप को संभाल ले गए, मेहनत कर ले गए, तो फिर बच जाओगे, तो फिर रोना नहीं होगा। यहां के बाद, इस चैप्टर के बाद, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक आसान हिस्सा आएगा, फिर फ्रिक्शन आएगा जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर वर्क एनर्जी पावर एक आसान आएगा, सर्कुलर एक आसान आएगा, फिर सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन आएगा जिसमें आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर रोटेशन आएगा। जैसे ही रोटेशन खत्म होगा उसके बाद पूरी फिजिक्स एकदम आसान, फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स हो जाएगी। लेकिन यहां तक आपको संभालना पड़ेगा, आपको हर दिन कम से कम 20 से 25 सवाल लगाने पड़ेंगे। क्लैरिटी है ना? हाँ, नहीं लगाइएगा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं पैदा कर सकता भाई, कोई नहीं। और जैसे मैं देख रहा हूं 4-5 लोग यहां से गायब हो रहे हैं, हाँ बैग रख के ये लोग गायब हो रहे हैं। ये कभी 120-125 नंबर के ऊपर उठे तो बताना, कभी नहीं उठेंगे, और उतने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी है, गारंटी है। और उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि ये बेसिक रिलेट ही नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो ना। ऐसे इंटरेस्ट गायब हो जाता है, गायब हो जाएगा, फिर अगले साल रोइएगा सर फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बात समझे ना। तो इस वजह से जितना काम दिया जाए उतना एटलीस्ट डेली बेसिस पर करिए। अगले टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? वेक्टर्स तक सब कुछ, वेक्टर्स तक सब कुछ। वेक्टर्स छोड़ के, वेक्टर्स का जितना मैंने शीट दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मॉड्यूल आपने लगाया, शीट आपने लगाया, उससे ज्यादा आपको कभी वेक्टर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद बचता है आपके पास यूएनडी, बेसिक मैथमेटिक्स और एरर्स, यही तो बचा ना। तो मैं इन सब का एक मिक्स 200 क्वेश्चंस का मोटा मोटा शीट आज शाम तक या कल सुबह तक डाल दूंगा। आप बैठ के वो 200 सवाल लगा लीजिएगा, उस 200 सवाल के बाहर कुछ नहीं आएगा, ना तो यहां के टेस्ट में ना तो नीट के टेस्ट में। सारे कॉन्सेप्ट उन 200 सवालों के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब उसके बाद भी अगर आप नंबर ना ले आ पाए तो भाई फिर वही चुल्लू भर पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा।
हाँ भाई क्या कह रहे हो, एपीजीपी बाइनोमियल सबके डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, ग्राफ के भी, ग्राफ तो मैथमेटिक्स वाले ग्राफ नहीं पूछे जाते यार पेपर में। चलो यहां तक आगे, यहां तक खत्म कहानी, चले आगे बढ़े। यस सर, चलिए सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं अपन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। देखिए भाई बहुत साधारण, बहुत सिंपल है। अगर आप आसान भाषा में एक बार में समझ गए तो फिर इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर फेंका, तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, इस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री बनेगी। कैसी ट्रेजेक्ट्री बनेगी, अरे बात समझे ना, इस ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं भाई साहब, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अभी बताता हूं क्यों पैराबोलिक, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, जब हम किसी बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंके हैं, भाई दांत खाना बंद करो, इधर देखो, ध्यान दो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंके हैं तो ग्रेविटी कहां लग रही है इस पर, क्या जी यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अरे पक्का ना, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, ये है आपके पास ए वाई जिसकी वैल्यू कितनी है -g, ये है आपके ax जिसकी वैल्यू कितनी है 0। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं। अच्छा अगर आपको कल के क्लास की बात याद हो तो मैंने कल कहा था कि एक्स डायरेक्शन में होने वाले चेंजेस का वाई वाली डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। अरे बात समझे है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, यहां पर वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, और ये भी क्या है 0 है, लेकिन 0 भी तो एक कांस्टेंट ही हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अगर हमारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बताओ एक्स एक्सिस में होने वाले चेंजेस का वाई से कोई लेना देना है, कोई है, क्या ये बात क्लियर है सबको भाई साहब, एक्स एक्सिस के चेंजेस का वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लिखें, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेपरेट एक्सिस। अरे बात समझे कि नहीं, अरे बात समझे कि नहीं, अरे पल्ले पड़ा, सेपरेट एक्सिस का मतलब हो सकता है अभी आपको समझना है, बट अभी समय के साथ आपको आ जाएगा। जैसे देखिए, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी को देखिए, अब यहां पर क्या है, कंपोनेंट तोड़ने आता है कि नहीं आता आप लोगों को, यू का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, जो इधर जाएगा वो क्या होगा, अरे पल्ले पड़ रहा है, यू साइन थीटा को बोलते हैं यू आई, क्या बोलते हैं, और यू कॉस थीटा को, अरे बात समझे हैं कि नहीं, पक्का ना जी, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, अगर हम सेपरेट एक्सिस में लगा सकते हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं, फॉर एक्स एक्सिस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, अरे बात समझे हैं कि नहीं, Vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, ये कौन सा इक्वेशन है, पहला v इक्वल्स टू u प्लस 8a, v इक्वल्स टू u प्लस 8। दूसरा इक्वेशन x बराबर सेकेंड इक्वेशन, एक्स एक्सिस का लिख रहे हैं, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, तो u की जगह क्या आएगा, uxt प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह ax इंटू टी स्क्वायर, अरे नहीं आया। अच्छा ये बताइए, एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या +2ax इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, अरे आ रहा है। ऐसे ही जब y एक्सिस में लगाइएगा, फॉर y एक्सिस जब आप लिखिएगा तो vy क्या लिखेंगे, uy प्लस ay इंटू टी, बोलो और बोलो, y बराबर ay इंटू टी स्क्वायर, अरे आया क्या, और तीसरा क्या,
ए वाई इंटू वाई। अरे बात समझे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? बोलो भाई, यहां तक मैंने कोई भी ऐसी बात लिखी जो आपके समझ में आई? कोई भी ऐसी बात? पक्का भाई, सब क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से सुनिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस जगह पर होगा, तो यहां पर इसकी रफ्तार यू होगी कि बदल जाएगी? क्या वी हो जाएगी? अरे हो जाएगी। इस v का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा? vx। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वो क्या? अरे बात समझे हैं कि नहीं? बात समझे हैं? अच्छा ये बताइए, ax का वैल्यू क्या है? क्या है ax का वैल्यू? क्या हम सेपरेट एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं, पक्का ना जी? तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो अब ध्यान देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं 0.1 इनिशियल, और ये हम बात कर रहे हैं 0.2 फाइनल। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं फॉर 0.2, फॉर 0.2। सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस सर। ये बताइए, क्या हम vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी लिख सकते हैं? ax का वैल्यू कितना है? कितना है? कितना है? क्या vx जो होगा वो ux के बराबर होगा? अरे समझ आया? तो ये लाइन ये कहती है कि अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? 0। अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो एक्स एक्सिस की रफ्तार पे कोई चेंज होने वाला नहीं। क्या ये u cos थीटा ही रहेगा? अरे नहीं पल्ले पड़ा? पढ़ रहा है जी? पक्का ना? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना, अगर हम वी वाई की बात करें, किसकी बात करें? वी वाई की, तो वी वाई को क्या लिखेंगे? यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। फॉर्मूला तो यही लगेगा, नहीं आ रहा है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो लगा रहे हैं, तो वी वाई बराबर हमने क्या लिखा? यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई अपने को चाहिए था, यू आई हमारे पास क्या है? यू साइन थीटा। अरे है कि नहीं है? तो अभी अपन इसको यू वाई ही रहने देंगे, और ए वाई की जगह क्या हो जाएगा? प्लस जी की माइनस जी। अरे बात समझे हैं कि नहीं? अरे पक्का ना जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे क्लियर है? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नो सर। तो ये बताइए, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहें 0.2 पर, तो क्या लिखेंगे? अरे भाई बताइए बताइए, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी वेक्टर 0.2 पर, क्या हम vx ऑफ आई कैप प्लस vy ऑफ जे कैप, अरे लिख सकते हैं क्या? vx बराबर क्या है? ux है ना? क्या हम यही कंपोनेंट तोड़ के ux की वैल्यू u cos थीटा लिख सकते हैं, और यहां कंपोनेंट तोड़ के u sin थीटा? अरे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा vy को क्या लिख सकते हैं आप? ui रहने दीजिए, साइन थीटा आप तोड़ लिए है ना? अब आपको ui की वैल्यू पता है कि नहीं? अरे पता है ना? तो डायरेक्टली यहां ux और यहां ui लिख लेंगे, बार बार साइन थीटा यूज नहीं करेंगे, टाइम टेकिंग होता है वो। अरे बात समझे है ना? तो यहां ui माइनस जी टी ऑफ जे। अरे समझ आया? नहीं आया? आ गया? दिस इज द एनालिसिस ऑफ 0.2। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई साहब? अरे सुन रहे हो ना? हाँ, पेपर पेन थोड़ा रेडी करो, अभी लिखना नहीं, लेकिन बस केवल रेडी करने के लिए मैं कह रहा हूं। हाँ भाई, चलो देखो। और हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फेंका है। कितने एंगल पर? 37 डिग्री। हम आपसे कह रहे हैं फाइंड, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकाल पाएंगे?
चलिए मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, अभी मौका दूंगा मैं आपको, अभी पेपर पेन सब छोड़ दीजिए, बस खाली रेडी करने के लिए बोला है, छोड़ दीजिए, अभी लिखिएगा आराम से। ये बताइए क्या 50 के दो कंपोनेंट होंगे? इधर क्या आएगा? 50 cos 37, अरे आएगा कि नहीं आएगा? cos 37 का वैल्यू 4/5, अरे क्या 40 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा इधर क्या जाएगा? बोलिए बोलिए भाई, 50 sin 37, अरे जाएगा? sin 37 का वैल्यू 3/3 क्या 30 लिख दें? अरे डायरेक्टली लिख दें, यहां है 50 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, क्या 30 आएगा? अरे क्लैरिटी है? ये बताओ क्या ये यूएक्स है और क्या ये यूआई है? यूआई कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। अपने से कितनी देर बाद पूछ रहा है? कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? कौन सी एक्सिस का? क्या वाई पे पड़ेगा? एक्स पे पड़ेगा? एक्स पर पड़ने वाला। अरे बात समझे कि नहीं? पक्का ना जी? तो अगर तुम Vx लिखोगे तो क्या वो Ux के बराबर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? Ux कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड, क्या 40 लिख दे? क्योंकि एक्स एक्सिस की रफ्तार में कोई चेंज होने वाला क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि एक्सेलरेशन कहां है? एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? अरे नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन कहां है? एक्स में। कोई एक्सेलरेशन है तो एक्स में रफ्तार में कोई चेंज होने वाला? बहुत सिंपल सी बात है। अरे समझ आया क्या? अच्छा ये बताओ क्या वी वाई में चेंज होगा? वी वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। अरे समझे कि नहीं? वी वाई अपने को निकालना है ना। यू आई कितना है? कितना है? जब हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं तो हमको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या वी एक्स हो गया, ये क्या हो गया? यू एक्स, ये क्या है? वी वाई। यू आई कितना है? ऊपर है कि नीचे? ऊपर कि नीचे? अरे है जी, समझ आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? यू आई की जगह क्या लिखेंगे? लिखेंगे ना -10, और टाइम की जगह? टाइम की जगह अरे आया ये 30 - 20 बराबर कितना? 10 मीटर पर। अरे प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? समझ आया क्या? अच्छा अब ये बताओ ध्यान से सोचना, देखना। अरे क्लैरिटी है? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ये बताइए इस 40 पे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ये 30 घट रहा है? घट रहा है। किस रेट से घट रहा है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताइए जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो यहां पर इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक इधर होगी Vx और एक ऊपर होगी Vy। कितनी होगी? कितनी होगी? क्योंकि अब उससे ऊपर नहीं जा रहा ना। जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला गया तो वहां पर Vy क्या होगा? क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 30, 40 की 50? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? और समझ पा रहे हो? हर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? कितना घट रहा है? 1 सेकंड में कितना घट रहा है? 2 सेकंड में? 3 सेकंड में? घट जाएगा। बचेगा कितना? अरे समझे कि नहीं? क्या जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो यहां तक पहुंचने में उसको क्या 3 सेकंड लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ पा रहे हो? अगर ये समझ गए ना भाई, तुम टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो, हॉरिजॉन्टल रेंज देख लो, मैक्सिमम हाइट देख लो, कोई कंडीशन लगा लो, सब आ जाएगा। यही बेसिक प्रोजेक्टाइल है। खाली हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो ये बताइए समय 2 सेकंड जो मैंने पूछा है वो क्या कहीं यहां होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए क्या इसकी इधर रफ्तार होगी Vx और इधर रफ्तार होगी? अरे पल्ले पड़ रहा है। ये रफ्तार हो गई Vx और ये रफ्तार हो गई Vy।
क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं यहां होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? फील कर पा रहे हैं? पक्का ना? अब ये बताइए, अगर इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? अरे रुको, वेक्टर लगाया यहां पे, क्या 40 कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में है ना, तो 40 आई प्लस 10, अरे नहीं आया, आया ना? ये कब लिखे हैं आप? टी बराबर 2 सेकेंड, अरे लिखे हैं ना? एट टी बराबर 2 सेकेंड वेलोसिटी आया। इसका मतलब ये है कि ये है आपके पास 40 और ये आपके पास कितना है? अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको हम लिखेंगे 40 और इसको लिखेंगे 10। अरे पल्ले पड़ रहा है? इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है कि नहीं है ये? अब इस v वेक्टर का हमको दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है मैग्नीट्यूड और दूसरे का नाम है डायरेक्शन। अरे क्लैरिटी है? मैग्नीट्यूड निकालने आता है कि नहीं आपको वेक्टर का? अरे आता है कि नहीं? क्या होगा? 40 का स्क्वायर प्लस, अरे आया। डायरेक्शन निकालने आता है, हम मान लें tan अल्फा। क्या मान लें? ये अल्फा हम कहां से देख रहे हैं? एक्स से। कहां से देख रहे हैं? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? क्या 10/40 लिख ले? क्या अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/4? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया, पल्ले पड़ा? ये हो गया वेलोसिटी की बात। किसकी बात हो गई? वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? यस सर। चलिए एक सवाल और बनाएंगे। हाँ, आइए ये बताइए, ये बताइए बेटा जी कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। क्या इसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा? अरे होगा, होगा ना? हम आपसे पूछे हैं फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 16 10 सेकेंड। बताइए, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। बनाइए जरा। हाँ कितना है? ठीक, 60 हाई कैप माइनस 20 जे कैप। आ गया? हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको सवाल देखते ही समझ आ जाएंगी। सुनिए क्या क्या, ये अपने पास 100 मीटर पर सेकेंड है, क्या कंपोनेंट तोड़ पाएंगे? इधर क्या आएगा? 100 cos 53, 100 cos 53, cos 53 का वैल्यू कितना? कितना भाई साहब? 3/5। क्या ये 60 मीटर पर सेकेंड होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? अच्छा बहुत बढ़िया। इधर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 100 sin 53, 100 sin 53। अरे पल्ले पड़ रहा है? तो यहां पर जब आप लिखेंगे 100 sin 53 तो इसकी वैल्यू कितनी? अरे भाई sin 53 4/5 क्या हो गया? 80 मीटर पर। अरे क्लैरिटी है? एक्सलरेशन कितना लग रहा है? माइनस जी का वैल्यू -10। अरे है कि नहीं है? ये जी कौन सी रफ्तार चेंज करेगा? कॉमन सेंस लगाओ, 60 वाली, 80 वाली या 100 वाली? 80 चेंज करेगा ना, 60 पे कोई फर्क पड़ने वाला? अरे क्लैरिटी है? ये बताओ कितनी देर में वाई वाली रफ्तार 0 हो जाएगी? क्या हर सेकंड 10 घट रहा है? तो 8 सेकंड में कितना हो जाएगा? क्या 8 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे होगा? और हम जानते थे मोशन इन 1D में कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर जाने के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबल है? ऊपर ले जाने में इसका कोई रोल, केवल 80 का है ना? अरे है कि नहीं है? अब अपने को सवाल दिया और हमसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। क्या पूछे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूरा रास्ता है कि नहीं है? अभी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन अपने को फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी
नहीं रखनी है, तो समझना है यार। यहाँ कितना है 80, कितना है, कितना है, अरे है कि नहीं है? क्या हर सेकंड रफ्तार 10 घट रही है? क्लैरिटी है? एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऊपर फेंके ऊपर जाएगा, पलटी मार के नीचे आएगा, ऊपर गया 10 से नीचे कितने आएगा? अरे समझ रहे हो क्या? यहां तुम ऊपर फेंके हो कितने से, फेंके हो कि नहीं फेंके हो? नीचे भी गिरेगा कितने से, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में? अरे क्लियर है क्या भाई? जब ये यहां हिट करेगा तो यहां रफ्तार कितनी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? आगे कितनी होगी? इसमें कोई चेंज होने वाला? अरे क्लैरिटी है क्या? पक्का भाई साहब? ये बताओ 80 से 0 होने में कितना समय लगा, 0 से 80 होने में टाइम ऑफ लाइट 15। समझ आया? इसी का फॉर्मूला याद करते हैं 2u(i/g). हम तो कह रहे कंपोनेंट लिखो खट से आंसर। अरे बात समझे हैं कि नहीं? अरे क्लैरिटी आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया। बहुत सवाल ऐसे प्रोजेक्टाइल विजेक्टाइल सब ऐसे हाथ हाथ में बन जाता है यार, बात समझे ना? लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो अगर आप लेक्चर को बहुत अच्छे से सुने समझे रहेंगे तभी उसको बना पाएंगे। देखो सो रही है बैठे बैठे सामने। अब क्या मुजरा उजरा करे क्या यहां खड़ा होके? अब फोन फेंक के मारे सारा लगा। सर फेंक दो सर, हम कैच कर लेंगे, उसके बाद हमारा। अरे क्लियर है सर? हम गाना चलाएं, आप नाचिए। ओ ओ हीरो हीरो हीरो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये बस केवल एक सवाल नहीं है, मुझे पता है आप सबने बना लेंगे, आप सब बना लेंगे, इतने काबिल हैं। क्या सर? नहीं हो जी, ये नहीं बना पाओगे? सीख समझो, क्या है इससे सीख। ये बताओ यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, समझ रहे हो ना? अभी सब तुम निकाल ले जाओगे यार, कुछ कठिन नहीं है इसमें। कितना लग रहा है? 8 सेकंड। अच्छा ये बताओ इसके पहले मेरी नेट वेलोसिटी, मेरी नेट वेलोसिटी इस वाली लाइन के ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। क्यों? क्योंकि मेरा वी वाई किधर है, इसके बाद वी वाई किधर होगा? अरे समझ रहे हैं ना? क्या 10 सेकंड इसके बाद कहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो 10 सेकंड बाद इधर रफ्तार कितनी रहने वाली है? रहने वाली है। अच्छा इधर कितनी? 20 ना। हर सेकंड क्या 10 घट रही है? सोचो हर सेकंड में कितनी घट रही है, कितनी घट रही है? 10 सेकंड में कितनी घट जाएगी? 100। कितनी घट जाएगी? यहां थी कितनी, 80 में से 100 गया, +20 -20, तो यहां लिखो -20 का मतलब 20 मीटर पर सेकंड नीचे। अरे भाई समझे क्या? अब ये वेलोसिटी निकालने के लिए अगर तुम पेन चलाओ तो बेइज्जती कर रहे हो। अरे बात समझे कि नहीं? अरे क्लैरिटी है? अब ये बताओ अगर तुमको वेलोसिटी वेक्टर लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे? 60i⁻20j। क्या इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो? √ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस, अरे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? अरे क्लियर है? क्या डायरेक्शन लिख सकते हो? क्या हॉरिजॉन्टल से एंगल लिख लें? tan अल्फा लिख लें क्या? अरे लिख लें भाई। tan अल्फा बराबर कितना? हाँ भैया 20/20 अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/, अरे क्लैरिटी है? अरे पक्का जी? अब एक सवाल, तू बिना पेन चलाए बनाओगे? बनाओगे? यस बहुत बढ़िया, गुड। जब तुमको लगे कि हाँ सर अब वेलोसिटी में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बता देना मुझे। देखना अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज, अंग्रेजी सुनिएगा ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, या चलो थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं इसको, कह रहे 60√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हम कह रहे हैं फाइंड, रुक जा रे गधेड़े, फाइंड वेलोसिटी एट t =
एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। क्या बता सकते हो? अब सुनो 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 सुनो, फ्लो में आओ, फ्लो में आओ, फ्लो में आओ, फ्लो में आओ। 20 20 60 और 20, 60 और 20 प्लस 20 की माइनस 20, प्लस 20 प्लस 20। बहुत बढ़िया। ये बताओ, क्या इधर तुम्हारे पास इसकी रफ्तार कितनी आएगी? 60। इधर कितनी जाएगी? अब ये किसको नहीं आता ना, उसको मैं फिजिक्स नहीं सिखा सकता, मैं लिटरली बता रहा हूं। 60 cos 45, 60 sin 40, sin 45 का वैल्यू। ये बताओ कौन सी रफ्तार बदलेगी? एक्स वाली वाई वाली? एक्स वाली वाई वाली? कितने सेकंड पे पूछ रहा है? कितने सेकंड पे? कितनी घट जाएगी? कितनी घटेगी? कितनी बचेगी? अरे क्लियर है क्या? पक्का ना जी? 20 ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? अरे प्लस 20 ना, ऊपर प्लस 20 हो गया, आगे कितना हो गया? अरे हुआ क्या? क्या हम वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 60 आई कैप प्लस 20। अरे क्लियर है क्या? क्या एंगल लिख सकते हो? क्या ये अल्फा है? क्या टेन अल्फा लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन, अरे क्लियर है क्या? यहां कितना आ गया? टेन इनवर्स 1 बाई, अरे पल्ले पड़ा, नहीं आया, आ गया? हाँ, मान लो इसी सवाल में पूछते टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे समझे ना? क्या 6 सेकंड में इसकी रफ्तार शून्य हो जाएगी? क्या टॉप पे पहुंच जाएगा? क्या उसके बाद नीचे आएगा? रहेगा? ले हो गया, टेन इनवर्स 1/3, खत्म बात। मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचेगा? 6 सेकंड में। मैक्सिमम हाइट कितनी देर में? अरे क्लैरिटी है? पक्का भाई साहब? और 6 सेकंड में नीचे भी आ जाएगा? पक्का? बढ़िया बनाओ, आप सुनो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ।
डायग्राम है बनाने में 6 महीना लग जा रहा है। नहीं, आ रहा है कुछ। अब इतने के बाद भी ना आए भाई ना, तब चुल्लू भर पानी। रास्ता है, कूदना है क्या? अभी बहुत बड़ा जीवन है, कोई बात नहीं, नीट नहीं होगा, बी फार्मा होगा, टेंशन मत लो। सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा, सबका हो जाएगा नहीं ना? है, हमारा हो जाए बस सर। ए भाई, इतना आधा घंटा तुम लोग लिखने में लिखा रहे रहो। हाँ, चलो भाई। हो गया? एक एक लाइन टेपते हो तुम लोग बे, तुम लोग को शर्म नहीं आता है? सवाल लिखो, खुद से सॉल्व करो। सर हम घोल ओल के पी चुके हैं। हाँ, स्लाइड चेंज, अच्छा छाप लिए। चलो भाई आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी लिखवाएंगे, पगले हो क्या? अब ये तुम घर पे लिखना है यार, इतना थोड़ी है। एक सवाल, एक जेनरिक फॉर्मेट था, वो करवा दिया। अरे क्लियर है ना? हाँ, अब ये घर पे लिखना और लगाना। अब आगे बढ़ो।
अच्छा ये बताओ, क्या ये बात तुमको पल्ले पड़ रही है कि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अब इससे दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन क्या बनता है वो समझना। पहला सवाल, किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी दिया जाए निकाल लोगे? कोई भी टाइम दे दे कह दे बताओ इस समय पे क्या रफ्तार होगी, क्या कैलकुलेट कर लेंगे? हाँ, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक प्लेन है एक्स एक्सिस और दूसरा प्लेन है वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस एक एक्सिस है और दूसरी एक्सिस है वाई एक्सिस, और इन दोनों के बीच में प्लेन है। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। वाई कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल। इतनी बात तो समझते हो ना? अब मान लीजिए, एक बात सुनिएगा ध्यान से, कि हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको u वेलोसिटी से हम थीटा एंगल पर फेंके हैं। कितने एंगल पर? कितने एंगल पर? अरे फेंके हैं ना, पल्ले पड़ रहा है? पक्का जी? यस सर। क्या इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसा बनेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि है? नहीं है ना? अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये वाली रफ्तार क्या है? u cos थीटा। ये वाली रफ्तार क्या? अरे है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी है v और हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल क्या है? अल्फा। हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल क्या है? क्लियर है जी? क्लियर है? तो इस v का एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या होगा? v cos अल्फा। v cos अल्फा एक इधर जाएगा, वो क्या होगा? v sin। कौन सा वाला चेंज नहीं होगा? कौन सा वाला? v cos। अरे क्लैरिटी है क्या? ये किसके बराबर है? ये बात समझ आ रही है तुम्हें? पक्का जी? हाँ, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना सबको ना? भाई क्लियर है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। ये बताइए, क्या इस वाली लाइन को इनिशियल प्रोजेक्शन लाइन बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इनिशियल प्रोजेक्शन लाइन। इनिशियल प्रोजेक्शन लाइन, अरे बोल सकते हैं। चलिए एक सवाल लिखिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। वैसे ये बात तो आप जान ही रहे हैं, जान रहे हैं ना? लिखिए, सवाल लिखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, an object is projected, an object is projected with a velocity of 50 meter per second. An object is projected with the velocity of 50 meter per second. An object is projected with the velocity of 50 meter per second at an angle of 37 degree या 53 कर लीजिए, at an angle of 53 degree, at an angle of 53 degree from the horizontal, from the horizontal. Find the velocity of the particle या object. Find the velocity of the object. Find the velocity of the object when it makes an angle of, when it makes an angle of 83 degree, when it makes an angle of 83 degree from the initial projection. 83 degree from the initial projection, from the initial projection. अब ये देखिए, चलें आगे बढ़े भाई? अरे आगे बढ़ा जाए? यस सर, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए, ये बताइए, सवाल बस अभी ध्यान से सुनिएगा, सवाल एक बार सुन लीजिएगा, फिर अगला सवाल आप खुद बना लेंगे, बट पहले अच्छे से बिना कुछ इधर उधर किए सवाल पहले ध्यान से सुनेंगे, सवाल कहना क्या चाह रहा है। कुछ थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ आ रही है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका कितनी रफ्तार से, कितने एंगल पर? 53 डिग्री पर। क्या ये इनिशियल प्रोजेक्शन है? अरे है कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताइए, ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, क्या इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? ये बताइए, जब ये यहां पर कहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको एनालाइज करिएगा, जब ये यहां पर कहीं होगा तो क्या वेलोसिटी इधर होगी इसकी? और इनिशियल प्रोजेक्शन तो ये था, अरे था कि नहीं था?
इनिशियल प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, देखिए इसी पैरेलल लाइन खींचे, हमेशा इनिशियल प्रोजेक्शन की लाइन उसके पैरेलल ही तो रहेगी भाई। किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज किए कोई फर्क पड़ता है? नो सर। तो इसको अगर हम इधर शिफ्ट किए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वेक्टर को हम इधर शिफ्ट किए हैं, ये एंगल कितना है? अरे इनिशियल प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 50 50, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल प्रोजेक्शन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? पॉसिबल है? यहां पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना? नहीं आ रहा है तुम्हें? अबे भाई समय के साथ इनिशियल प्रोजेक्शन का एंगल बढ़ रहा है, लेकिन अभी यहां पर 0 है। बढ़ते 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 यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पे कितना हो जाएगा? इनिशियल प्रोजेक्शन से एंगल, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो यार, तुम गधा हो एकदम से, तुमको इनिशियल प्रोजेक्शन का मतलब नहीं समझ आ रहा है। ये खच्चर रे खच्चर रे खच्चरों, कहां जगह मिलेगा तुम लोग को, ये बताओ। नहीं भे, अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार। ये अरे भाई, ये रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड है, क्या इस लाइन को इनिशियल प्रोजेक्शन बोलते हैं? ये लाइन जैसी है ऐसी ही रहे। अब ये बताओ, जब हम यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर पहुंचे तो वेलोसिटी कितना हो गया? कितना हो गया? क्या हो गया? क्या ये इस समय का फाइनल प्रोजेक्शन है? अरे है कि नहीं है? ये फाइनल प्रोजेक्शन इनिशियल प्रोजेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा? ये 53 से ज्यादा होगा या 53 से कम? 53 से ज्यादा की कम? ज्यादा की कम? अरे भाई ज्यादा होगा भाई, आंख नहीं है क्या, बटन। अब यही मेरा मन टूट जाता, सही बता रहा हूं मैं, कॉमन सेंस ही नहीं लगाते हो तुम लोग। ये लाइन सीधी जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? अब एक लाइन में ऐसे बीच में खींच दूं या ऐसे खींच दूं तो ये 53 से बड़ा हो जाएगा? कम होगा ना भाई। ये बात समझ आ रही है? सोच, जब ये पार्टिकल यहां पर होगा तो इस समय इसकी प्रोजेक्शन लाइन ये होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? ये एंगल कितना होगा? 53 ना। अपने को जो इनिशियल प्रोजेक्शन वाला एंगल लिखना था वो क्या लिखना था? 83। 80, क्या 83 कहीं इसके आगे आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला एंगल कहीं 83 हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे नहीं आया, समझ पा रहे हो? आओ, सुनो सुनो सुनो, हम ऑब्जेक्ट को कितनी रफ्तार से फेंकें? 50 मीटर पर कितने एंगल पर? कितने एंगल पर? क्या इसका ट्रेजेक्ट्री बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। क्या ये इसका इनिशियल प्रोजेक्शन लाइन है? अरे है कि नहीं है? चल भाई बहुत बढ़िया, ये बताओ 83 डिग्री का एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ आ रहा है? यहां से एक लाइन खींचो जो अप्रोक्सीमेटली 83 बना रही हो, तो रेफरेंस पे क्या रखेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्या रखेंगे? हॉरिजॉन्टल से कितनी बना रही है ये लाइन? 83 बना रही है। ये भाई कैसे पढ़ोगे भाई तुम लोग फिजिक्स? ऐसे पढ़ोगे तुम्हें कभी जीवन में नहीं आएगी। तुम ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहे हो, तुम बस मुंह फाड़ के बोल दे रहे हो। अभी तो आप ही बोले 83, नहीं 83 भी बोले ना कुछ लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये बताओ भैया, लाल इधर ध्यान दो, ये एंगल कितना है? 53 है। अगर हम यहां पर एक सीधी लाइन खींचें तो ये एंगल कितना होगा? अरे होगा। कितना और एंगल हमको चाहिए? 30। कितना और चाहिए? क्या इससे 30 डिग्री बनाते हुए क्या हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको कहीं टच करते हुए जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? अब देखिएगा, अब इस जगह पे आ जाइए, ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? यहां रफ्तार कितनी है? ये कितनी थी? 50 थी कि नहीं थी? यहां एंगल कितना, यहां वेलोसिटी कितनी? 50 cos 53, cos 53 3/5 कितना? 30 मीटर पर सेकंड। यहां कितना? 40 मीटर पर। समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा है?
ये v है ना, इस v का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा कितना, v cos, ये किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज, यहां कितना है, कितना है, क्या v cos 30 बराबर 30 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, cos 30 का वैल्यू √3/2 बराबर कितना 30, यही 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 60/√3, अरे होगा कि नहीं होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर, अरे क्लियर है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 20√3 मीटर पर सेकंड, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अरे नहीं आया, आया, अब बताओ, चलो 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 आ गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, अब ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा, हम कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अरे क्लियर है, एक मिनट एक मिनट, ये एंगल, ये वेलोसिटी अपने पास कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी है 50,
अपने को वेलोसिटी निकालनी है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम इनिशियल प्रोजेक्शन। पहला सवाल, इनिशियल प्रोजेक्शन। ये बताओ ध्यान से सोच समझ के आंसर करना, क्या ये इनिशियल प्रोजेक्शन वाली लाइन है? क्या ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनेगी? तो पल्ले बढ़ रहा है। इनिशियल प्रोजेक्शन से कितना एंगल जिसका टेंजेंट इस कर्व पे कहीं ना कहीं टच करना चाहिए। तो ये बताओ क्या यहां कहीं होगा? ये एंगल कितना होगा? समझ पा रहे हो? पक्का ना? अब ये बताओ, अगर हम यहां पर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, अरे क्लैरिटी है, ये एंगल कितना है कि नहीं है? अरे है ना? पूरा कितना था? ये कितना है? ये कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? रफ्तार कितनी है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? v cos, अरे होगा क्या? 50 के कितने कंपोनेंट? इधर कितना आएगा? 50 cos 60 का वैल्यू 1/50 इंटू 1/2 कितना? 25 मीटर पर। इधर कितना रहेगा? 25√3 मीटर पर √2, 25 मीटर पर। अरे पल्ले बढ़ रहा है, कौन सा चेंज नहीं होगा? क्या ये 25 है? क्या ये v cos 30 है? हम क्या लिख सकते हैं? v cos 30 बराबर, अरे समझ आया? cos 30 का वैल्यू √3 क्या ये 25 हो जाएगा? v बराबर कितना? मीटर पर। अरे समझ आ गया क्या? आ गया? यस। सेम सवाल इसी में कह रहा बी पार्ट, ये ए क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। बी कह रहा है कि आपको वेलोसिटी बतानी है व्हेन द ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम इनिशियल प्रोजेक्शन। इनिशियल प्रोजेक्शन से कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। क्या बना पाओगे? अरे बना पाओगे? कैसे बनाओगे? अरे लिख लेंगे भाई। कितनी रफ्तार है पार्टिकल की? कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। अरे है कि नहीं है? नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है भैया। 50 मीटर पर सेकेंड कितने एंगल पर? अरे 60 डिग्री पे। अरे पक्का जी? अब ये बताओ, अब खुद की ऑब्जर्वेशन से बताना सोच समझ के, क्या ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी? क्या ये मैक्सिमम हाइट है? 90 डिग्री मैक्सिमम हाइट के पहले बनेगा या बाद में? इसके पहले मैक्सिमम कितना बन सकता है? वो कहां बनेगा? मैक्सिमम नहीं आ रहा है? अरे क्लैरिटी है? तो क्या 90 कहीं इधर बनेगा? क्या ये इनिशियल प्रोजेक्शन वाली लाइन है? क्या इससे 90 डिग्री पे जाती हुई एक लाइन होनी चाहिए जो इसको टच करनी? अरे क्लैरिटी है क्या? पक्का जी? नहीं आ रहा है? तो ये बताओ, क्या ये लाइन हो जाएगी? अरे हो जाएगी। अब यहां सीधी लाइन खींच सकते हो? ये कितना है? ये कितना है? अरे है कि नहीं है? क्या ये 30 होगा? अरे होगा। यहां पर रफ्तार क्या होगी? इधर क्या आएगा? v cos 30। अरे आएगा। इधर कितना आया था? 25 आया था ना? इधर कितना था? कितना था? अरे था कि नहीं था? कौन सा चेंज नहीं होगा? यही तो नहीं चेंज होगा? क्या लिखोगे? बराबर कितना? अरे समझे कि नहीं? वेलोसिटी कितना आएगी? 50/√3 मीटर पर। अरे समझे? क्या दोनों बराबर आया? क्या दोनों वेलोसिटीज बराबर हैं? नहीं रे गधा, वेलोसिटीज दोनों बराबर हैं। एक किधर जा रही है? ऊपर। एक किधर आ रही है? एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, क्या एच हाइट पे दो रफ्तार होती है? एक ऊपर और एक।
क्या मैग्नीट्यूड सेम होता है? क्या मैग्नीट्यूड दोनों सेम है? एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक, यही तो है प्रोजेक्टाइल यार। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? कुछ कठिन लग रहा है? ये टाइम पास चीज है एकदम। चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ, नोट करो, नोट करो। अच्छा एक और ज्ञान बताओ, एक और ज्ञान बताओ, यहां पर एंगल कितना है? कितना है? अच्छा यहां से लेकर यहां के बीच में जो इनिशियल प्रोजेक्शन से फाइनल प्रोजेक्शन एंगल बनाएगा वो 60 से कम होगा कि 60 से ज्यादा? 60 से, 60 से। क्लैरिटी है? अरे देख रहे हो ना, यहां कितना बना, और बढ़ोगे और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहां पे मैक्सिमम हाइट पे कितना? अरे हॉरिजॉन्टल लाइन ये ऐसे हो गया ना, और इनिशियल प्रोजेक्शन तो ये रहा ना, तो इनिशियल प्रोजेक्शन से कितना है? हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं पूछ रहा हूं, इनिशियल प्रोजेक्शन से। कहां से बेटा? इनिशियल प्रोजेक्शन से। नहीं समझ पा रहे हो? अरे आ रहा है। शुरू कर रहे हैं यहां से, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या इनिशियल प्रोजेक्शन से एंगल बढ़ेगा? बढ़ते बढ़ते यहां पर कितना होगा? कितना होगा? क्या इसके बाद और नीचे जाएंगे? कम तो इनिशियल से ही तो पूछ रहा हूं दादा, हॉरिजॉन्टल से पूछ रहा हूं। ज्यादा काबिल मत करो। अबे क्या ये इनिशियल प्रोजेक्शन वाली लाइन है? अब देख जैसे जैसे हम जा रहे हैं क्या इनिशियल प्रोजेक्शन से एंगल बढ़ रहा है? यहां पर मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम कितना? इसके बाद क्या नीचे जाएंगे? क्या बढ़ेगा? बढ़ते 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 यहां पर कितना? 120। नहीं आया? अरे नहीं आया? आया ना? यहां से लेके यहां के बीच में फाइनल प्रोजेक्शन इनिशियल प्रोजेक्शन से 0 से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बोल रहे हो? हमको तो कुछ समझा नहीं आ रहा है। आ रहा है? यहां से लेकर यहां तक फाइनल प्रोजेक्शन इनिशियल प्रोजेक्शन से 0 से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके बाद 60 से लेकर 100। चलो आ जाओ पिछले सवाल पे आओ तो जरा। यहां इनिशियल प्रोजेक्शन कितना है? हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या मेरा एंगल इनिशियल प्रोजेक्शन से बढ़ेगा? मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा? मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे। उसके बाद क्या फिर बढ़ेगा? बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना? 100। नहीं आया? यहां देख तो, ये क्या है? थीटा। क्या है? जैसे जैसे हम प्रोजेक्शन बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे यहां मैक्सिमम एंगल थीटा बनेगा। अरे बनेगा ना? मैक्सिमम हाइट पर क्या रफ्तार इधर होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। इनिशियल प्रोजेक्शन से कितना एंगल बनाएगी? थीटा। नीचे जाओगे तो यहां पर कितना? नहीं आया? कठिन है ये सब। हाँ सर बहुत कठिन है सर। ये तो हो गया था। हाँ क्या ये तो मैंने लिखना ही नहीं देना, तो घर लिखना। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। अरे भाई ये तो कॉन्सेप्ट था ना। u cos v cos अल्फा किसके बराबर है? u cos थीटा का। खत्म बात। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी वेलोसिटी में चेंज होने वाला नहीं। अगर तुमको वेलोसिटी समझ आ गया तो पूरा प्रोजेक्टाइल समझने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यही बात है कि पहले ये समझना पड़ेगा। क्या चीज? क्या कह रहे, क्या कह रहे? ये बताओ दादा, अब अहिना तक सो रहे थे क्या? ये बताओ, ध्यान सुनना, यहां एंगल कितना है? अरे तो गधेड़े, सुन, ध्यान से सुन। ये समझ आ गया तुझे? यहां पर कितना हो गया? 60। तो इस 60 की जगह अगर मैं यहां थीटा लिख दूं तो यहां पे थीटा रहेगा? रहेगा। नीचे जाएंगे एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 120। यही तो 60 दूना, तो यहां थीटा है तो यहां कितना होगा? 2 थीटा। अरे हम मालिक, अरे हम मालिक, अरे हम मालिक। ये भाई ऐसे करोगे यार? ये बता भैया, क्या यहां पे वेलोसिटी ऐसे होगी? अरे होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रफ्तार में कोई चेंज होने वाला, और जब नीचे गिरेगी तो क्या u साइन थीटा से ही गिरेगी?
ये एंगल कितना है? अरे है कि नहीं है? हॉरिजॉन्टल लाइन से इनिशियल प्रोजेक्शन यही तो था। हॉरिजॉन्टल लाइन से इनिशियल प्रोजेक्शन कितना एंगल बना रहा है? पूरा एंगल कितना हुआ? यही तो पढ़ा रहे हैं तब से भाई। रह गया? चलो करो। ये सवाल तो बना लिए थे, स्टेटमेंट लिखे कितने नहीं इस क्वेश्चन का? कल वाले कंटेंट में किसी को कोई डाउट है? कल जितना पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था कल? ट्रेजेक्ट्री तक पढ़ा था ना? क्या हमको पोजीशन वेक्टर दिया हो हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं क्या भाई? शीट में कोई डाउट आउट है क्या? हाँ, क्या करना है? क्या मार्क कर दूं जो क्वेश्चन लगाने हैं? अरे अभी वो बकवास शीट है यार, मेरे पैटर्न पे नहीं है, अभी रहने दो, अभी बाद में लगाना, देखें है कि नहीं। आगे बढ़े। भाई वीडीपी भी मिला है तुम लोगों को? अबे ठीक तो है, एकदम सही तो है। अरे बहुत सही है। ए भैया, भैया 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 भैया, वीडीपीपी, हाँ भाई सब लोग वीडीपीपी ले आएंगे कल से, बढ़िया यार, ये तो बहुत सही है। अरे तो हम बताएंगे ना रोज आंसर क्लास में, तुम लगा के ले आना, लगा के ले आना, हम यहाँ खटखट खटखट आंसर बता देंगे। ठीक है ना? हाँ, वेरीफाई कर लेंगे अपन। भाई साहब, कल की डेट के लिए वीडीपीपी का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। बहुत बढ़िया है, तो मेरा सारा टाइम बच गया यार। भाई साहब, मोशन इन प्लेन की जो वीडीपीपी है उसमें होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। कोई बात नहीं, हम मॉड्यूल वाला है, अच्छी बात है, तो इसी बहाने मॉड्यूल बन जाएगा। हाँ क्या? अरे ये कोई सा भी सवाल, मेरा भी तो सवाल सेम ही रहता है यार। अब ये सब क्वेश्चन सेम ही तो है, कल वाली क्लास में भी कराया था मैंने सारा। x बराबर 4t² y बराबर 3t², t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है सब। करो। हाँ भाई 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 भाई, हाँ चलो, तो कल का होमवर्क है क्या है? वीडीपीपी 1 101 से लेके 25 तक, एक से लेकर 1 से लेके 25 तक। हाँ भाई बहुत बढ़िया, गुड। हाँ क्या? रुके रहो अभी, रुके रहो, ये सब डाउट में पूछा करना। चले आगे बढ़े। भाई साहब, अबे ये तो कर लोगे खुद से भी यार, कितने एक फॉर्मेट वाला सवाल लिख लिए ना, अब ये दोनों सवाल घर पे बैठ के अपना आराम से बनाना। अब इधर ध्यान दो। ओ भाई बस, बस, अब ध्यान से सुनो भाई, बात खत्म। चले आगे बढ़े। एक जेनरिक सवाल जो आज के पूरे कंटेंट को एक जगह समराइज करेगा। देखो क्या है भाई, हम कह रहे हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, देखिएगा, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस मित्र। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? यस सर। हम कह रहे हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट को हम फेंके हैं 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। कितने एंगल पर फेंके? समझ रहे हैं ना? सवाल पूछा गया, पहला सवाल, फाइंड द वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम इनिशियल प्रोजेक्शन।
फ्रॉम इनिशियल प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, पहला सवाल है ये, पहला पार्ट। क्या बना पाएंगे? अरे क्या बना पाएंगे? क्या इसका ट्रेजेक्ट्री खींच दिया जाए? अब ये बताइए 90 डिग्री मैक्सिमम हाइट के पहले बनेगा या बाद में? मैक्सिमम हाइट तक कितना एंगल बन सकता है? इससे ज्यादा बनने वाला? क्या इसका इनिशियल प्रोजेक्शन वाला लाइन ये है? नहीं आ रहा है भाई साहब? आ रहा है जी? विद्या का तो झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या 90 डिग्री यहां पे ऐसे बना दे और ऐसी जगह पर बनना चाहिए कि इसको टच करके पास करे? अरे करे ना भाई। ये रफ्तार कितनी होगी? कितनी होगी? अरे क्लियर है? ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? अबे क्लियर है यार? ये पूरा कितना है? ये कितना होगा? क्या घटिया रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग। 37 ना? कौन सी रफ्तार चेंज नहीं होगी? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वाई वाली? एक्स वाली ना? v cos 30। अरे है कि नहीं है? v cos 30। यहां 50 के दो कंपोनेंट होंगे। इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? अब ये मत पूछना कैसे प्लीज। cos 53 3/5, sin 53 4/5। क्या v cos 37 में कोई चेंज होगा? अरे होगा। तो v cos 37 किसके बराबर? v cos 37 किसके बराबर? 30 40। cos 37 कितना? cos 37 4/4। अरे यहाँ 30 है ना? अरे है कि नहीं है? v बराबर कितना? 15 ત્યાં 45 चौको 60 पचे 75 75/2 मीटर पर सेकंड। अरे गधा, 2 दूना 4 और यहाँ कितना हो गया? 15। अरे हो गया कि नहीं हो गया? 15 ત્યાં 45 चौको 60 पचे 75 75/2। 15 5 75 रट लेना आप अंग्रेजों कुछ। अरे बात समझे कि नहीं? अब दूसरा सवाल मैंने क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा। फाइंड टाइम इन दिस सिचुएशन। समझ रहे हैं क्या? समझे क्या पूछा गया? आपको क्या बताना है? समय क्या होगा यहां से लेकर यहां तक जाने में। अरे बात समझे हैं? क्या इनिशियल वेलोसिटी आपको वाई एक्सेस में पता है? क्या फाइनल वेलोसिटी आपको वाई एक्सेस में पता है? क्या होगा? cos 37 की sin 37? अरे होगा ना? अरे इधर v cos 37 है, ये तो चेंज नहीं हुआ, इसको हमने क्या लिख दिया? 30। क्या v sin 37 भी चेंज नहीं होगा? ये तो y में है ना? कौन चेंज कर रहा है? ग्रेविटी। कौन चेंज कर रहा है? अरे बात समझे कि नहीं? पक्का जी? एक सेकंड। आज स्कूटी चलाएंगे। हाँ भाई साहब इधर ध्यान दो भाई। फाइंड द टाइम इन दिस सिचुएशन। टाइम टेकन लिख लीजिएगा। अरे क्या समझ पा रहे हैं? देखिए अगर आप ये समझ गए ना, इसको कोर फिजिक्स कहते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, उसकी सारी कंडीशन, सब टाइम पास लगेगा। ये सब हमको पहले से आता है। इसी वजह से मैं ज्यादा करके न्यूमेरिकल अप्रोच रखता हूं सवालों में, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच अगर हमको आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। मेरी बात समझे ना? हाँ, फिर हम सब कर ले जाएंगे। न्यूमेरिकल अप्रोच बस अच्छी होनी चाहिए। हाँ गुरुदेव। हेलो। स्पर्श। अरे वो आशियाना नगर वाला रोड देख रहे हैं? हाँ, जो जिसमें सुधांशु सर रहते हैं। अच्छा, आप आशियाना नगर वाले रोड पे पहुंचो, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ भाई। भैया चले हो? भाई साहब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कौन सा इक्वेशन लगाऊं? अरे लिख सकते हैं। अरे तुम गधा हो जी। नहीं हो। वी वाई कितना है? वी वाई कितना है?
वी वाई कितना है? वी साइन 30, अरे नहीं आया। वी का वैल्यू कितना है जी? 75/2, साइन 37, 3/5 का 4/5, 5 से कटेगा 15, 15 तिया 45/, अरे नहीं आया। वी वाई कितना है? 45/2, प्लस में कि माइनस में? दादा सब बोलना है, माइनस में ना। यू आई कितना है? 40 है ना। ग्रेविटी कितना है? टाइम कितना है? अबे निकाल सकते हो क्या? 10t बराबर 40 माइनस 45/2। अरे क्लियर है क्या? नहीं आया। क्या 10t बराबर 35/2? 80 में से 45 जाएगा, 35 बचेगा। तो t बराबर कितना? 3.5/2। काट सकते हो? दो एक कम है, दो एक कम है। क्या भाई साहब? 1 पॉइंट? पगले हो क्या? हाँ हाँ, वही 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 वही। खच्चर गई के। यहां क्या होगा? प्लस। कब बोले हो बे? ये कितना होगा पूरा? 40 × 80, 80 40, 120, 125/2, 12.5/2, 2 छक्के 12। अरे समझे? 2 दूना 4, 2 5 10, 6.25 सेकेंड। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे आया भाई, फुल ऑन टाइम पास सवाल है। अब देखो, अगर पेपर बहुत आसान बनना होगा तो तुमसे क्या सवाल पूछेगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम इनिशियल प्रोजेक्शन। समझ गए? अगर थोड़ा सा तुमको घुमाना होगा तो वो ये देगा, कहेगा फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इनिशियल प्रोजेक्शन। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा। दो सवाल बनता है इनिशियल प्रोजेक्शन से। एक सवाल बनेगा कि आपसे सिंपल रफ्तार पूछ लेगा, और दूसरा सवाल आपसे टाइम पूछ लेगा। अरे क्लियर है? नहीं आ रहा है? कठिन लगा? ये है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का आज का ज्ञान। लेकिन अभी आप जिस मेथोडोलॉजी पे मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाता हूं उसके हिसाब से मॉड्यूल में सवाल नहीं होते हैं। तो अभी प्रोजेक्टाइल का सवाल कल के बाद बनाएंगे। कल तक के लिए आपके पास 22 सवाल का बंडल है ना? हाँ। लेकिन कल क्लास आने से पहले प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जितना पढ़े हैं आज तक सब रिवाइज करके आइएगा। अरे आएंगे ना? जितना 2 क्लास में हम पढ़े हैं आज और कल में, ये सब हम कल वाली क्लास में रिवाइज करके आएंगे, तभी पढ़ने पढ़ाने का मजा है। अरे समझ रहे हैं ना? चलिए, बोले भारत माता की।
हेलो, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो आप लोग। सुबह अटेंडेंस में बहुत सारी गड़बड़ थी, तो इसलिए मैंने एक अपडेटेड शीट फिर से तैयार की है। आप सब प्लीज उस पर साइन कर दो। इस वाले में नहीं है। एंड प्लीज जल्दी करना सभी, एक दूसरे को पास करते जाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अल्फाबेटिकल है, कोई इशू नहीं होगा इस पर। सुबह वाला जो भी अटेंडेंस था